हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी मोटी वाली हिंदी जो है उसका पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी इसमें ऐड हुआ है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इस चैप्टर से इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। करा भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था। और ये देखिए 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है। 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। यदि आप लोग जानते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो कैसा परिवार हुआ था, तो एक दलित परिवार में। कैसा, एक दलित परिवार में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है किस व्यवस्था में संभव है। कैसी व्यवस्था होने पर पूरा विकास संभव है, तो कैसा, तो समाजवादी व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा खतरनाक माने थे। तो किसको, तो जाति प्रथा को। किसको माने थे, जाति प्रथा को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1889 को। 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को, 89 को नहीं बल्कि 91 को। ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो महू के मध्य प्रदेश में। महू के मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण क्या है। ये सभी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए, तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था, तो क्या था, तो जाति प्रथा। जाति प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो क्या है, तो जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए, क्योंकि इसमें कार्य कुशलता के लिए मानता है, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है, तो किसका लिया हुआ, तो श्रमिक विभाजन का। किसका है, श्रमिक विभाजन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो किसका है, तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं, तो
कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है एक क्या है? तो एक क्या है? पत्रिका थी। मूक नायक एक क्या है? तो एक क्या है? पत्रिका। पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा संचारित का शब्दार्थ क्या है? मैंने संचारित का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? तो संचारित का अर्थ क्या है? तो प्रवाहित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का जो है अर्थ क्या है? तो क्या है? तो उपहास। उपहास है। क्या? उपहास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा जो है किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो कैसा है? तो अस्वाभाविक। कैसा श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो किनको जानते हैं? तब भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो क्या है? तो पैतृक पेशा। पैतृक पेशा मैंने पहले से पिता जो कर रहे हैं उसका पुत्र ही करेगा, तो ये पैतृक पेशा जाति प्रथा के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति हैं। इनके जो है रचनात्मक के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3। कितने थे? 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3 थे। और 3 कौन कौन थे वे? तो वो थे ज्योति फुले, बुद्ध और कबीर। ज्योति फुले, बुद्ध और कबीर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन के प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे उच्चतर शिक्षा के लिए मैंने आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के। बड़ौदा नरेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था? तो क्या था? तो रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। रामजी क्या था? सकपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माता का नाम क्या था? तो उनके माता जी का नाम क्या था? तो बीमा बाई। क्या था? बीमा बाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वो किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो हिंदी में कौन इसको रूपांतरित किए थे? तो ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक ये तो हो गया किनके द्वारा रूपांतरित? तो ललाई सिंह यादव द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु जो है किनको कहा गया है? आधुनिक मनु किनको कहा गया है? तो किनको कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। किसका आविष्कार किया था? बहिष्कृत भारत का। बहिष्कृत भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? पीएचडी की उपाधि जो था वह कब प्राप्त किए थे? कब किए थे? तो 1916 में। 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म
की रचना किनकी है, किनकी रचना है, किनकी रचना है, किनकी है, तो भीमराव अंबेडकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान कह रहा है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है, तो कौन करती है, तो जाति प्रथा। कौन निर्धारित करती है, जाति प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर की रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है, इनमें से कौन जो भीमराव अंबेडकर की रचना है, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमोन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है, कौन जो मानता है, तो कौन मानता है, तो श्रम विभाजन। कौन मानता है, श्रम विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, तो भाईचारा। क्या है, भाईचारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है वो कब और कहाँ हुई थी, तो कब हुआ था, तो 1956 में दिल्ली में। 1956 में कहाँ हुआ था, दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक कैसा कारण बनी हुई है, तो कैसा कारण है, तो प्रत्यक्ष और प्रमुख। प्रत्यक्ष और क्या है, प्रमुख। प्रत्यक्ष और क्या है, प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो किसका मानते हैं, तो जाति प्रथा, जाति प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो कई खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो 21 खंडों में। कितना, 21 खंडों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, तो कौन पेशा का, तो उसका पैतृक पेशा ना हो, उसका पैतृक पेशा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप कैसा, वास्तविक रूप कैसा है, तो वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, विशेषता क्या है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो यह मनुष्य के जीवन भर के लिए यह पेशे में बांध देती है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।